Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 3, playing with numbers. So continue करते हैं from question number 17. Question number 17 is find all the factors of the following numbers. यानी कि हमें ये तीन given numbers के सारे factors find out करने हैं. Now what are factors? Factors ऐसे numbers होते हैं जिस नंबर के टेबल में 30 आता है. ठीक है, यानी कि वो नंबर 30 से डिविजिबल, यानी कि उस नंबर से आप 30 को डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, सो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करते हैं. सो स्टार्टिंग विथ 1, हमेशा 1 से स्टार्ट होगा. 1 सारे नंबर का फैक्टर होता है. ठीक है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल्स टू 30. देन 2 इंटू 15 इज 30. ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, 1 भी 30 का फैक्टर हो रहा है, 30 भी 30 का एक फैक्टर है, 2 भी 30 का फैक्टर है, 15 भी 30 का फैक्टर है. देन 3 इंटू 10 इज 30. ठीक है, सो 3 और 10 दोनों ही 30 के फैक्टर हैं. देन 5 6 ज़ा 30. ठीक है, अब क्या होगा, सारे के सारे दोबारा रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि 6 5 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30 एंड 31 ज़ा 30. ठीक है, तो 30 के फैक्टर्स क्या क्या निकल रहे हैं, 1 2 3 5, then 6 10 15 एंड 30. ठीक है, ये सारे क्या हो गए, 30 के फैक्टर्स हो गए. इसी तरीके से 42 का निकालते हैं हम, स्टार्टिंग विथ 1 इंटू 42 इज 42. देन 2 इंटू 21 इज 42. देन 3 इंटू 14 is 42. then 6 7s are 42. ठीक है, अब दोनों सब उल्टे हो जाएंगे, 7 6 are 14, 3 are 21, 2 are 41, 1 are 42, 1 are 42. ठीक है, सो 42 के फैक्टर्स आ रहे हैं 1, देन 2, देन 3 6 7, देन 14, देन 21, देन 42. ठीक है, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं इसके टेबल में 42 आता है और ये सारे के सारे नंबर से 42 डिवाइड होगा. देन 52 का लिखेंगे स्टार्टिंग विथ 1. सो 1 इंटू 52 इज 52. देन 2 इंटू 26 इज 52. देन 4 इंटू 13 इज 52. अब सब रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, अब 52 जो है वो 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 8 9 10 11 12 ऐसे इनके टेबल में नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा 13 4 ज़ा 52, देन 26 2 ज़ा 52, 52 1 ज़ा 52. ओके, सो 52 के फैक्टर्स हो गए 1, देन 2 4, देन 13 26 एंड 52. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18. नाउ क्वेश्चन नंबर 18, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स. अब इसमें हमें क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. ठीक है, कैसे करना है, देखो इस तरीके से हम लाइंस बनाएंगे. ठीक है, यहाँ लिख देंगे 42. अब प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं, यानी 2 से करेंगे. 48 को 2 से डिवाइड करो, आपको मिलेगा 24. अगेन 24 is divisible by 2, 12 2s are 24. Then again 12 is divisible by 2, 6 6 2s are 12. Again 6 is divisible by 2, 3 2s are 6 and then 1 3s are 3. ठीक है, इसी तरीके से सबसे छोटे नंबर से शुरू करना है. ठीक है, आप 4 नहीं ले सकते पहले, 5 नहीं ले सकते हैं, हमेशा 2 से स्टार्ट करना है. 2 से नहीं हो रहा है तो 3, 3 से नहीं हो रहा है तो 4, इस तरीके से. ओके, सो 42 को हम एक्सप्रेस कर देंगे एज इट्स प्राइम फैक्टर्स, एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. सो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 एंड 16 3s are 48. ओके, इसी तरीके से 72 का करेंगे हम. फर्स्ट लेंगे 2,
72 को आप 2 से डिवाइड करो, लिटरली आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर लेना है। जैसे नहीं समझ आ रहा है क्या आएगा, तो 72 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 3 ज़ा 6 माइनस 7 माइनस 6 1 देन 2 2 6 ज़ा 12, क्या आया 36। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 36। ठीक है, डिवाइड करके देख लो, नहीं समझ आ रहा है तो आप 36 को भी 2 से डिवाइड कर लेंगे, 18 2 ज़ा 36, देन 18 भी 2 से डिवाइड होगा, 9 2 ज़ा 18। अब 9 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम यहाँ क्या लेंगे 3 3 3 ज़ा 9 एंड 1 3 ज़ा 3। ओके, सो 72 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3. Okay, so 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3s are 24 and 24 multiply by 3 करोगे तो आएगा 72. then next 56, इसी तरीके से 56 का कर लेंगे, स्टार्टिंग विथ 2। अब 56 को क्या करो, 2 से डिवाइड कर लो। ठीक है, 56 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 माइनस 4 1 देन 6 2 8 ज़ा 16। ओके, तो यहाँ आ गया 28, तो 28 लिख लो। अब 28 को 2 से डिवाइड कर लो, 14 2 ज़ा 28, 14 को 2 से डिवाइड कर लो, 7 2 ज़ा 14। अब 7 क्या एक प्राइम नंबर है, सो 1 7 ज़ा 7। ठीक है, सो 56 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 7 ज़ा 56। हो गया। सो इस तरीके से एक्सप्रेस करना है आपको ये नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। ये जो भी नंबर्स होते हैं यहाँ पे आते हैं वो सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये जो गिवन नंबर्स हैं इनके हमें HCF फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, HCF हम फाइंड आउट करेंगे बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 में किया था उसी तरीके से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसमें भी, और फिर HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले 54 का करेंगे हम, सो 54 ले लेंगे। ठीक है, अब 54 को आप क्या करो, 2 से डिवाइड करो। ठीक है, 54 divided by 2, so 2 1s are 2 2s are 4 minus 5 minus 4 1 then 4 2 7s are 14 14 minus 14 0 आ गया 27। ठीक है, सो यहाँ 27 ले लो। अब 27 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 लेंगे, 9 3 सा 27, फिर 3 3 सा 9 एंड 1 3 सा 3। ठीक है, 54 का हो गया। इसी तरीके से 72 करना है। ठीक है, 72 हमने क्वेश्चन नंबर 18 में भी किया है। सो 36 इंटू 2 72, 18 2 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 3 ज़ा 3। ओके, अब हम HCF निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें 54 में क्या क्या मिला है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, then 72 is equals to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3। अब हम क्या करेंगे, पेयर्स बना लेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों में क्या होना चाहिए, पेयर बननी चाहिए। जैसे कि ये 2 2 की पेयर बन रही है तो यहाँ लिख लेंगे 2, देन 2 की दूसरी कोई पेयर नहीं बन रही। ठीक है, यहाँ देखो ये 3 की एक पेयर बन रही है ऐसे। ठीक है, और ये 3 की भी एक पेयर बन रही है ऐसे, तो 3 की 2 पेयर बन रही है, 3 इंटू 3। ठीक है, ये 3 बच जा रहा है, ये 2 भी बच रहा है, उनको एज इट इज़ लीव कर देना है। ओके, सो 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, तो HCF क्या हुआ हमारा 18। इसी तरीके से नंबर 2 करेंगे। नंबर 2 में 40 और 64 का हमें HCF निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे स्टार्टिंग विथ 2, सो 22 ज़ा 40, देन 10 2 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10। अब 5 एक प्राइम नंबर है, सो 1 5 ज़ा 5। इसी तरीके से 64 का करेंगे, सो 32 इंटू 2 इज़ 64, देन 16 2 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 2 ज़ा 2। ठीक है, अब HCF निकालते हैं, पेयर्स बनाते हैं। 40 इज इक्वल्स टू, देखो क्या है, 2 इंटू 2
इंटू 2 इंटू 5। इसी तरीके से 64 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब पैर बना लेते हैं। कितनी पैर्स बन रही है, देखो एक 2 की पैर बन रही है, सो 2 मल्टीप्लाई बाई दूसरी पैर भी 2 की बन रही है एंड थर्ड पैर भी 2 की बन रही है। ओके, इसके अलावा और कोई पैर नहीं बन रही। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे HCF है हमारा 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे भी HCF फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो हम तीनों में ही ऐसे कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन विथ 18। सो 9 2 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 and 1 3 ज़ा 3। Then 24, 12 2 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 and 1 3 ज़ा 3। Then 42, so 21 2 ज़ा 42, then 7 3 ज़ा 21 and 1 7 ज़ा 7। ओके, अब HCF निकालेंगे। 18 से हमें मिल रहा है 2 इंटू 3 इंटू 3। Then 24 is equals to 2 into 2 into 2 into 3. Then 42 is equals to 2 into 3 into 7। अब HCF ढूंढते हैं। HCF is equals to, देखो 2 की एक पैर बन रही है तीनों में, तो 2 ले लेंगे। फिर 2 में अगेन पैर नहीं बन रही है, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। देन देखो 3 की एक पैर बन रही है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। ठीक है, तो ये वाले 3 की एक पैर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 की एक पैर बन गई। अब कोई पैर नहीं बन रही, यहाँ 7 है लेकिन यहाँ 7 नहीं है। सो 2 3 ज़ा 6 इज़ द HCF। इसी तरीके से नंबर 2 करेंगे। स्टार्ट करते हैं 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 18 2 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 1 3 ज़ा 3। ऐसे ही 48 का करेंगे। 24 2 ज़ा 48, 12 2 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3। इसी तरीके से 60 का करेंगे। 30 इंटू 2 60, 15 2 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 एंड 1 5 ज़ा 5। ठीक है, अब पेयर्स बना लेंगे। 36 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देन 48 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देन 60 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, सो HCF इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास 2 की पैर बन रही है, 2 मल्टीप्लाई बाय अगेन 2 की पैर बन रही है, सो 2। अब हमारे पास 2 की पैर नहीं बन रही है, हमारे पास एक 3 की पैर बन रही है, ये 3। ठीक है, यहाँ पे एक पैर बन रही है। ओके, और कोई पैर नहीं बन रही है। सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ओके, सो यहाँ पे HCF है हमारा 12। HCF is equals to 12. Now next is question number 21. Find the LCM of the following numbers. अब हमें यहाँ given numbers का LCM find out करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह करना होता है, लेकिन बस दोनों नंबर को हमें साथ साथ लेना है। ठीक है, और इस मेथड को बोला जाता है डिविजन मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट LCM। ओके, इसमें भी 2 से स्टार्ट करेंगे। सो 18 2 ज़ा 36। देन 54 को 2 से डिवाइड कर लो। देखो नहीं समझ आ रहा है तो आपको 2 से एक्चुअली में डिवाइड करके देखना होगा। इस तरीके से 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 4 आया, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, तो आया हमारे पास 27। इस तरीके से आपको डिवाइड करके चेक करते जाना है। 27 आ गया। अगेन हम लेंगे 2। सो 9 2 ज़ा 18। अब 27 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो 27 को दोबारा 27 ही लिख लेंगे। देन लेंगे, अब 9 और 27 दोनों 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 लेंगे। तो 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। अगेन 3 लेंगे, 1 3 ज़ा 3,
3 3 ज़ा 9, दोबारा 3 लेंगे, यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा 1 3 ज़ा 3, आ गया 1, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हमें करना है, ठीक है। सो एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 एंड 36 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 6 3 ज़ा 18, 1 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, सो आंसर आ रहा है हमारा 108, यानी एलसीएम क्या है हमारा 108। इसी तरीके से नंबर 2 करेंगे। नंबर 2 में हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं, तो तीनों नंबर्स को हमें साथ ही साथ लेके एलसीएम निकालना है। स्टार्टिंग विथ 2, सो 21 2 ज़ा 42, अब 56 आया, 56 को आप क्या करो 2 से डिवाइड करके देख लो, 56 2 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 6 2 8 ज़ा 16, ओके। सो क्या आया 28, यहाँ ले लो आप 28, और यहाँ हो जाएगा 35 2 ज़ा 70, अगेन आपको लेना होगा 2, अब 21 2 से डिवाइड नहीं होता, उसको एज इट इज़ लिख लो, यहाँ हो जाएगा 14 2 ज़ा 28, और 35 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, उसे एज इट इज़ लिख लो। अब हम लेंगे अगेन 2, अब 21 2 से डिवाइड नहीं होता, अगेन 21 ले लो, यहाँ हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, और 35 अगेन 2 से डिवाइड नहीं होगा, उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। अब कोई भी नंबर जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम लेंगे 3, सो 7 3 ज़ा 21, अब 7 3 से डिवाइड नहीं होता, 7 को एज इट इज़ ले लो, अब 35 भी 3 से नहीं होता है डिवाइड, तो हम यहाँ ले लेंगे 35, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे 5, अब 7 5 से डिवाइड नहीं होता, यहाँ पे अगेन 7, और यहाँ पे भी अगेन 7, यहाँ आ जाएगा 7 5 ज़ा 35, अब हम लेंगे 7, 1 7 ज़ा 7, 1 7 ज़ा 7 एंड 1 7 ज़ा 7, ठीक है। अब हम निकालते हैं एलसीएम, एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कर लो, सो सी 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, अब 36 को मल्टीप्लाई कर लो 5 7 ज़ा 35 से, सो 5 6 ज़ा 33, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18, 0 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी 3 3 ज़ा 9, और ये 10, ओके ओके। वेट, हमने मल्टीप्लिकेशन में यहाँ कुछ मिस्टेक की है, सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है 7 5 ज़ा 35 से, 5 4 ज़ा 20, 2 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 0 3 4 ज़ा 12, 1 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, अब प्लस कर लो, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 7 8, 840, ओके। सो हमारा एलसीएम आ रहा है 840, okay. Now let's see question number 22. Next is question number 22. Solve the following problems. Number 1 is find the least number which when divided by 8 12 20 leaves remainder 5 in each case. अब हमें ऐसा एक लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि सबसे छोटा हो, और ऐसा छोटा नंबर हो जो कि ये 8 12 और 20 से जब डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या है 5 आए, ठीक है। तो ऐसा नंबर क्या होगा, वो ये तीनों नंबर का एलसीएम होगा, क्योंकि एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, इन गिवन नंबर्स का मल्टीपल होता है। तो हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, एक मल्टीपल मिलेगा, उसमें हम 5 को ऐड कर देंगे, तो जब भी इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 5 बचेगा। तो सबसे पहले हमें करना है एलसीएम ऑफ 8 12 एंड 20। तो एलसीएम करना स्टार्ट करते हैं तीनों नंबर्स का, 8 12 20। सबसे पहले लेंगे 2, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 10 2 ज़ा 10, देन 2 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, अगेन लेंगे 2, 1 2 ज़ा 2, 3 डिविजिबल नहीं है, एज इट इज़ आ जाएगा, 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा। देन ले लेंगे हम 3, 1 3 ज़ा 3 और 5 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ ले लेंगे 5, 1 5 ज़ा 5।
सो एलसीएम हमारा आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5. सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24. अब 24 को मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ. तो 24 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ 5 2 ज़ा 10, सॉरी 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, तो 120. तो हमारा एलसीएम जो है वो आ रहा है 120. अब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना था जिसको अगर ये तीनों नंबर से डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर आए. ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर. ठीक है, हम जो नंबर ढूंढ रहे हैं वो क्या होगा, 120 में आप ऐड कर दो 5, क्योंकि रिमाइंडर हमें 5 चाहिए. सो आंसर हो जाएगा 125. ओके, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 125. 125 को आप ये तीनों नंबर से डिवाइड करो, रिमाइंडर जो होगा 5 आएगा. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. Number 2 is 3 tankers contain 520 liters, 650 liters and 780 liters of petrol respectively. यानी 3 टैंकर्स हैं, उसमें इतनी क्वांटिटी है पेट्रोल की. ठीक है, एक में 520 लीटर्स है, एक में 650 लीटर्स है और एक में 780 लीटर्स है. Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of these 3 tankers exactly. अब हमें एक ऐसा मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड आउट करना है टैंकर की जिसमें ये जो लीटर्स ऑफ पेट्रोल हैं वो क्या कर सके, एग्जैक्टली मेजर कर सकें. इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें बोला है मैक्सिमम कैपेसिटी, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF. ठीक है, HCF फाइंड आउट करने के लिए तीनों का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा. ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना है, HCF ऑफ 520, 650 एंड 780. तो 520 का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ओके, 520 को 2 से डिवाइड करो, यू विल गेट 260. अगेन इट इज़ डिविजिबल बाय 2, यू विल गेट 130. ओके, 130 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 65. 65. अब ये जो नंबर है 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से करेंगे. 13 5 ज़ा 65 एंड 113 ज़ा 13. अब हम करेंगे 650 का. 650 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 325. अब 325 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, इसको करेंगे हम 5 से. सो 65 इंटू 5 325. नाउ 65 को भी 5 से डिवाइड करेंगे, 13 5 ज़ा 65 एंड 1 इंटू 13 13. इसी तरीके से 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे स्टार्टिंग विथ 2. सो 390 इंटू 2 इज़ 780. अब 195, 2 ज़ा 390. अब 3 से डिवाइड कर लेंगे, सो 65 3 ज़ा 195, 13 5 ज़ा 65 एंड 1 इंटू 13 13. अब हम ढूंढते हैं HCF. सो देखो 520 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13. ओके, इसी तरीके से 650 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 एंड 780 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13. अब हमें क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है, तो हम पेयर्स बनाएंगे. ओके, पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे. देखो 2 सब में कॉमन है, 2 की एक पेयर बन गई. देन अगेन 2 की कोई पेयर नहीं बन रही है. ठीक है, 3 की भी कोई पेयर नहीं बन रही है, 5 की पेयर बन रही है. यहाँ पे देखो ये 5 और ये 5 की हम एक पेयर बना सकते हैं. तो यहाँ आ जाएगा 5. अब इसके अलावा 5 की भी कोई दूसरी पेयर नहीं बन रही है, 13 की एक पेयर बन रही है. ओके, सो यहाँ आ जाएगा 13. ओके, सो 2 इंटू 5 10 एंड 10 इंटू 13 इज़ 130. ओके, तो वो जो कंटेनर है वो मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर कितने लीटर्स का होगा, 130 लीटर्स का होगा.
Now let's see question number 23. Question number 23 is which of the following, which is the smallest and the greatest digit that should be written in the blank to make the number divisible by 3. यानी कि यहाँ पे जो blank हमें दी गई है, यहाँ पे हमें एक smallest और एक greatest number पुट करना है इस तरीके से कि ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाए. ठीक है, तो किसी भी, अब देखो यहाँ हम कौन से डिजिट्स पुट कर सकते हैं. ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो डाल सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. ठीक है, इसमें से एक स्मॉलेस्ट और एक ग्रेटेस्ट चूज़ करना है. ठीक है, अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, सारे डिजिट्स को ऐड करना पड़ता है. तो देखो ऐड करते हैं. 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10. क्या आ रहा है, 10. ठीक है, अब नियरेस्ट नंबर हम ऐसा तो क्या यहाँ पे लगाएं, ठीक है, कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होने लगे. तो देखो 10 में हम 0 डालेंगे तो 10 होगा, 10 में 1 डालेंगे तो 11, 11, और अगर 10 में 2 डालते हैं तो हमें मिलता है 12. ठीक है, और 12 क्या है, 3 का एक मल्टीपल है. ठीक है, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा. तो स्मॉलेस्ट नंबर हम क्या पुट कर सकते हैं, 2. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट हम पुट करेंगे 2. अब हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर पुट करना है. तो अब हम यहाँ से चेक करना शुरू करेंगे. तो 10 + 9 19, 19 3 का फैक्टर नहीं है, देन सॉरी 3 का मल्टीपल नहीं है. देन 10 + 8 18, 18 आता है 3 के टेबल में, तो हम ग्रेटेस्ट नंबर पुट कर सकते हैं 8. ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड का चेक करेंगे. 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14. अब 14 + 0 14 होगा, वो 3 के टेबल में नहीं आता. 14 + 1 15 हो जाएगा, 15 3 का मल्टीपल है. तो स्मॉलेस्ट नंबर हम पुट कर सकते हैं 1. अब इसी तरीके से ग्रेटेस्ट चेक करेंगे. 14 + 9 होता है, 14 + 9 होगा 23, 23 3 के टेबल में नहीं आता. 14 + 8 होगा 22, 22 3 के टेबल में नहीं आता. 14 + 7 होगा 21, 21 3 के टेबल में आता है. तो हम 7 लगा सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा. इसी तरीके से नंबर 3 करेंगे. 9 + 4 13, 13 + 3 16, 16 + 2 18. अब 18 + 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 18 3 के टेबल में आता है. ठीक है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, स्मॉलेस्ट 0. ग्रेटेस्ट में 18 + 9 क्या हो जाएगा, 27, 27 3 के टेबल में आता है. येस, तो हम ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ लगा सकते हैं 9. सो 0 और 9 इज़ द आंसर. देखते हैं नंबर 4. 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 + 2 19. अब 19 + 0 19, 19 3 के टेबल में नहीं आता. 19 + 1 20, 20 भी ठीक है, 20 भी 3 के टेबल में नहीं आता. 19 + 2 करेंगे तो 21 हो जाएगा. 21 3 के टेबल में आता है. तो स्मॉलेस्ट नंबर हम यहाँ पुट करेंगे 22, सॉरी 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा. अब ग्रेटेस्ट चेक करेंगे. 19 + 9 28, 28 टेबल में नहीं आता. 19 + 8 करेंगे तो हो जाएगा 27, 27 3 के टेबल में आता है. तो यहाँ हम लगा देंगे नंबर 8. ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24. नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इज राइट डिजिट, which digit should be written in place of x to make the number divisible by 11. यानी कि हमें यहाँ पे एक ऐसा डिजिट प्लेस करना है, ठीक है, कि जिससे ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल हो जाए. ठीक है, तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम कैसे करते हैं कि ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है वो उन्हें हम ऐड कर लेते हैं और फिर डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. अगर डिफरेंस 0 है तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा. अगर डिफरेंस 11 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, जैसे कि 11 हो या 22 हो या 33 हो डिफरेंस में, तो भी जो नंबर है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, सो फर्स्ट वन फाइंड आउट करते हैं. अब देखो ऑड प्लेसेस क्या क्या हैं. ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है वो है 6, 8 और 2. 6 + 8 + 2. और इवन प्लेसेस पे कौन सा नंबर है, इवन प्लेसेस पे एक तो मिसिंग नंबर है +5 है. ठीक है, सो 8 + 6 हो जाता है 14, 14 + 2 16, और यहाँ पे है 5. और 16 - 5 क्या हो रहा है,
11 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर जो मिसिंग डिजिट है वहाँ पे हम 0 रख दे तो 0 + 5 5 होता है और 16 - 5 क्या हो जाएगा 11। तो यहाँ पे हम कौन सा डिजिट लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। तो डिफरेंस में क्या आएगा 11, 11 एक 11 का मल्टीपल है और वो नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं नंबर 2, ठीक है, ये था नंबर 1। नंबर 2 में और प्लेसेस पे है हमारे पास 8 8 7, 8 + 8 + 7, सो 8 और 8 16, 16 + 7 23। अब इवन प्लेसेस पे हमारे पास क्या नंबर है, इवन प्लेसेस पे एक मिसिंग नंबर है +0, ठीक है। अब 0 है इधर। अब 23 में नियरली देखो 23 के आस करीब कौन सा हमारे पास मल्टीपल है 22, यानी 23 में से अगर हम 1 निकाल दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, मिसिंग प्लेस पे 1 लगा देते, तो 1 + 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा डिजिट लगा देंगे 1, तो 1 + 0 1 हो जाएगा। 23 - 1 22 और 22 मल्टीपल है तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। देन नंबर 3, ठीक है। अब देखो और प्लेसेस पे नंबर एक मिसिंग है, ठीक है, तो एक नंबर मिसिंग है +8 और 2, सॉरी 8 और 9। देन इवन प्लेसेस पे हमारे पास क्या नंबर्स हैं 0 और 2, 0 + 2 2, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर है 9 + 8, तो 9 + 8 हो जाता है 17। अब यहाँ पे अगर हम 0 लगाएं तो 17 - 2 क्या हो जाएगा, 17 - 2 15 होगा, 15 मल्टीपल नहीं है। अगर हम यहाँ 1 लगाएं तो यहाँ हो जाएगा 18, 18 - 2 हो जाएगा 16, 16 भी मल्टीपल नहीं है। अगर हम यहाँ 2 लगाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 + 2 19, यहाँ हो जाएगा 19, 19 - 2 17, 17 भी एक मल्टीपल नहीं है। अगर हम यहाँ 3 लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 + 3 20, ठीक है। 20 - 2 18, 18 भी 11 का मल्टीपल नहीं है। इसी तरीके से आपको चेक करते जाना है। अगर हम यहाँ पे 7 लें, ठीक है, तो 17 + 7 क्या हो जाएगा 24 और 24 - 2 करेंगे तो आएगा 22। तो 22 क्या है 22 का एक मल्टीपल है, तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं 7 ले सकते हैं, ओके। इसी तरीके से नंबर 4, ठीक है, ऑड प्लेसेस पे क्या है हमारे पास 4 5 और एक मिसिंग नंबर है 4 + 5 + डैश इज इक्वल्स टू, और इवन प्लेसेस पे है 3 + 4 7, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है 7 और इधर है 5 + 4 9। अब हमें क्या करना है, हमें एक नंबर ढूंढना है जिसे हम 9 में ऐड कर दें और 7 से माइनस करें तो क्या है एक मल्टीपल आ जाए, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर से ट्राई करते हैं। 9 सपोज हम यहाँ लेते हैं तो 9 + 9 हो जाएगा 18, 18 - 7 हो जाएगा 11, 11 एक मल्टीपल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं 9 ले सकते हैं, 9 प्लेस कर दो, ठीक है। तो अब ये नंबर्स क्या हो गए 11 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ में नंबर 1 पे हमें दिया है टिक द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल है उन्हें टिक कर दो। अब 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, जहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 आता हो। अब देखो यहाँ यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये डिवाइड नहीं होगा, यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 है ये डिवाइड होगा, यहाँ यूनिट प्लेस पे 4 है ये भी डिवाइड होगा, यहाँ यूनिट प्लेस पे 3 है ये डिवाइड नहीं होगा। देन नंबर 2 है टिक द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिविजिबल है। तो डिजिट्स को क्या कर लो, डिजिट्स का सम कर लो, ठीक है। अगर वो 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 1 + 0 + 1 + 1, तो 1 + 1 + 1 3, 3 3 का मल्टीपल है तो ये डिवाइड होगा। 2 + 2 + 2 6, 6 भी 3 का मल्टीपल है ये भी डिवाइड होगा। 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 23 का मल्टीपल नहीं है ये डिवाइड नहीं होगा। एंड देन 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 1 18, 18 3 के टेबल में आता है तो ये डिवाइड होगा। नाउ नंबर 3 टिक द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5। अब जहाँ पे यूनिट प्लेस पे
ज़ीरो और 5 आता हो वो नंबर 5 से डिवाइड होते हैं। तो यूनिट प्लेस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर यूनिट प्लेस 0 है तो ये डिवाइड होगा, यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 है ये भी डिवाइड होगा, यहाँ यूनिट प्लेस पे 5 है ये भी डिवाइड होगा, यहाँ यूनिट प्लेस पे 4 है ये डिवाइड नहीं होगा। देन नंबर 4, टिक द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 10। अब जहाँ पे यूनिट प्लेस पे, ठीक है, यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस, ठीक है, वंस, वहाँ पे ज़ीरो आता है वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है ये डिवाइड होगा, यहाँ यूनिट प्लेस पे 5 है ये डिवाइड नहीं होगा, यहाँ यूनिट प्लेस पे 8 है ये भी डिवाइड नहीं होगा, यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 है ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो in the comment section. I will see you in the next video with a new chapter. Till then, bye bye, take care.